एक दफ़ा का जिक्र है। एक रोशन नीले आसमान पर एक छोटा सा बादल था जिसका नाम फलाफी था। फलाफी नर्म और फूला हुआ था और वो खेतों और जंगलात के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तैरता रहता था। वो अपनी शक्ल पर बहुत फख्र करता था और हमेशा अकेला ही आसमान में उड़ता था, मंजर का लुत्फ उठाता। एक दिन फलाफी ने कुछ गैर मामूली देखा। नीचे एक खेत में एक छोटा सा फूल दिखाई दिया। फूल गमगीन लग रहा था। फलाफी ने करीब जाकर इससे पूछा, छोटे फूल, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फूल ने जवाब दिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक जिंदा रहूंगा। फलाफी को फूल पर तरस आया। इसके अंदर बहुत सारी पानी थी और फूल की प्यास देखकर वो उसे मदद देना चाहता था। लेकिन फिर फलाफी को याद आया कि वो खुद को आसमान में तैरता देखना पसंद करता है और पानी अपने पास रखना चाहता है। अभी बारिश क्यों करूं? फलाफी ने सोचा, मुझे अपने पानी को अपने पास रखना अच्छा लगता है। फूल ने गहरी सांस ली और मजीद अफसुर्दा हो गया। तब फलाफी ने देखा कि सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि नीचे बहुत सारी पौधे और जानवर भी गर्मी और खुश्की की वजह से तकलीफ में है। फलाफी को दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ कमी हो। आखिरकार फलाफी ने एक बात समझ ली। मेरे पास इतना पानी है, इसने सोचा, मगर अगर मैं दूसरों की मदद न करूं तो ये पानी किस काम का? ये सोचकर फलाफी ने फैसला किया कि वो अपने ख्याल को बदल देगा। इसने गहरी सांस ली और अपने नर्म जिस्म से ठंडी बारिश छोड़ दी। हल्के हल्के कतरे नीचे खेतों, पौधों, फूलों और दरख्तों पर गिरने लगे। छोटा फूल फौरन खुश हो गया। अपने पत्ते आसमान की तरफ खोलते हुए बोला, शुक्रिया फलाफी। और फिर तमाम पौधे और जानवर भी खुश हो गए। यहाँ तक कि परिंदे भी पानी के छोटे छोटे झुरमुट में खुशी से नहाने लगे। फलाफी के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने जो पानी दूसरों के साथ बांटा था वो इसे और भी हल्का और खुशी से भरा महसूस हो रहा था। इसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। और इस दिन के बाद से फलाफी हमेशा आसमान में तैरता रहता, हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता।